अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आज मौसम की बात करेंगे, क्योंकि शुमाली इलाका जात में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब से थोड़ी देर पहले तक की इतलात के मुताबिक रात भर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बालाई हिस्सों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी शुरू हुई है। निचले इलाकों में बारिश भी देखी गई है और इससे तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। दर्जा हरारत काफी नीचे आया और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 18 घंटों में मौसम ज्यों का त्यों रहेगा। कई इलाकों से ये तस्वीरें आई और ये दराज सबसे सरतरीन मकामात में से एक है। घुमरी टॉप की ये तस्वीरें हैं, चूंकि श्रीनगर लेह हाईवे भी इतलात है थोड़ी देर बाद बंद हो सकती है अगर मुसलसल इसी तरीके से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चंद घंटों तक जारी रहा। हल्की बारिश और साथ साथ ठंडी हवाएं इन इलाकों में चल रही थी। ताजा तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले गुलिस्तान न्यूज पर और महकमा मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम बदला है और अगर आइंदा 24 घंटों में, क्योंकि जो महकमे की पेशनगोई है उसके मुताबिक ऐसा ही मौसम रहता है, तो आप देखेंगे कि निज़ाम जिंदगी कुछ एक इलाकों में मुतासिर भी होगा, जिनमें सड़क राब्तों का मुनक़ता होना एक आम सी बात है, क्योंकि इस हफ्ते और अगले हफ्ते भी हल्की बारिश और बर्फबारी कंटिन्यू रहेगी। ये कल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्लियर किया था। अच्छा जी, कुपवाड़ा की शमसबारी पहाड़ियों से लेकर गुलमर्ग की पहाड़ियों तक हल्की बर्फबारी जहां देखने को मिली, वहीं पर श्रीनगर गुमरी रोड पर क्या कुछ सूरत हाल है, तस्वीर आपके सामने है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात श्रीनगर बराए श्रीनगर मुख्तार अहमद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मुख्तार साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। नवंबर का पहला दिन है और नवंबर के पहले हफ्ते को लेकर महकमे मौसमियात की पहले ही पेशन गोई थी कि इस तरीके का मौसम जो है वो रह सकता है, ठंडी हवाएं भी देखने को मिलेंगी। क्या हम ऑफिशियली ये कंफर्म करें कि जनाब विंटर का आगाज वादी कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिस तरीके की सूरत हाल दिख रही है, जो जिस तरीके का मतलब और आलूद कई इलाकों के अंदर दिख रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी पेशन गोई जैसे थी हमारी 31 और 1 के बीच में एक लाइट स्पेल होगा, एक वीक WD जो है वो अप्रोच कर रही है जम्मू कश्मीर, तो हल्की बारिशें यहाँ मैदानी इलाकों में हुई है और हल्की बर्फबारी खासकर बलाई इलाकों में हुई है। तो अभी मौसम जो है ओवरऑल दोपहर के आसपास फिर थोड़ा सा क्लाउडी हो सकता है, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स कुपवाड़ा, बांडीपुरा, बारामूला इन एरियाज में। बाकी लगभग 4 तारीख शाम तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहेगा, थोड़ा सा सनी भी रहेगा, पार्टली क्लाउडी, तो मौसम अभी लगभग ठीक है 4 नवंबर इवनिंग तक। उसके बाद 5, 6, 7 के आसपास एक फिर से सिस्टम आ रहा है, तो उसमें हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बारिशें खासकर मैदानी इलाकों में और पहाड़ी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है, खासकर 5, 6, 7 को। फिर 8 तारीख से लगभग 13 तारीख तक मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कान हैं, खासकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर। अच्छा जी, मुख्तार साहब, ये भी कहा जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता लोगों के लिए ये पेशन गोई जो आपकी है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, इससे काफी नुकसान हो सकता है। नहीं, जैसे पिछले अगर 3-4 साल की बात करेंगे तो जो अर्ली स्नो होता है अक्टूबर का लास्ट वीक में या नवंबर के फर्स्ट वीक में कंटिन्यूसली हुआ, तो काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था, खासकर जो ऑर्चर्ड वाले हैं या जिनका पेड़ पौधे जिसमें आपका फ्रूट वगैरह जो उगाते हैं। तो अभी 25 to 20% के आसपास हार्वेस्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब 19-20 का जो स्पेल हुआ था तो उस बीच हमने कहा था कि आप अगले 10 दिन तक जो है हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी भी इतना ज्यादा बर्फ हुआ नहीं है। आज लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग को हल्की बर्फबारी हुई कुछ एक जगहों पे, तो अभी भी लगभग 4 तारीख शाम तक जो है उनके पास टाइम है, तो वो आराम से कर सकते हैं और शाख तराशी जो है बिल्कुल जरूरी करें। शाख तराशी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया जी मुख्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। हॉर्टिकल्चर महकमे के लिए भी पेशन गोई है, यानी जो उस सन्नत से वाबस्ता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना होगा, क्योंकि 2 तरह की डिस्टर्बेंसों का आगाज हो गया है, एक तो आ गई है, दूसरा और आने वाली है। तो इस तरीके से अभी 5 से 6 दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का वादी कश्मीर के अंदर रह सकता है, जहां पर मतला बरालूद रहेगा, हल्की बूंदाबांदी होगी, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी होगी, जो नज़ारे आप देख रहे हैं। सीधे हम चलेंगे जी
जी गांधरबल, जहां से सलीम वानी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं, क्योंकि श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे आप नेशनल हाईवे कहते हैं, कौमी शाहरा कहते हैं, इस वक्त बंद हो गई है। श्रीनगर लेह शाहरा बंद कर दी गई है, एहतियातन ये बंद कर दी गई है और मौसम खराब रहने के सबब शाहरा पर गाड़ियों की आवाजाही को इस वक्त रोक दिया गया है। क्या कुछ ताजा तरीन तफसीलात है, सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे सलीम वानी के पास। सलीम साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले डिप्टी डायरेक्टर महकमे मौसमियात बराए श्रीनगर मुख्तार अहमद साहब बता रहे थे कि जनाब मौसम का मिजाज इसी तरीके का रहेगा। बाद दोपहर एक बार फिर हल्की बारिशें हो सकती है, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है, 4 तारीख के बाद दोबारा से भी मौसम खराब हो सकता है। तो क्या कुछ मौसम का मिजाज अभी आपके आसपास में है? और जहां तक श्रीनगर लेह कौमी शाहरा की हम बात करें, क्या कुछ इंतजामी अमूर चलाने वाले अफराद की तरफ से फैसला लिया गया है? जी बिल्कुल गवर्नर, जो मैदानी इलाके हैं गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे ओवर आलूदा है, लेकिन जोजिला की बात अगर करेंगे तो वहाँ पे कल शाम से ही जो वहाँ पे स्नो फॉलिंग स्टार्ट हुई थी, हल्की सी दर्जी सी, लेकिन जोजिला का जो इलाका है वहाँ पे आज तक कभी ने मौसम ने साथ नहीं दिया है, लेकिन कभी भी वहाँ पे करवट पलट करती है मौसम की। और इसी हवाले से कल शाम को ही बीआरओ और ट्रैफिक हुकाम ने ये फैसला लिया था कि जब शाम को बर्फबारी स्टार्ट हुई थी, तो क्योंकि सिल्पी रोड जब बनता है जोजिला का, वहां पे किसी की बस की बात नहीं होती है गाड़ी चलाने की, इसलिए ये फैसला लिया गया था कि कल शाम को ही ट्रैफिक बंद किया था। और अभी तक भी वो फैसला कंटिन्यूअसली है, क्योंकि इस टाइम भी पूरे जोजिला में हल्की सी बारिश भी हो रही है। और जो सोनमर्ग का जो नाका है ट्रैफिक का, वहां पे आगे से किसी को जाने नहीं देता है, ना गुमरी से किसी को डाउन होने की इजाजत मिलती है। जब तक वहां पे मौसम ठीक नहीं होगा तो कम से कम जोजिला में कोई भी जो होता है ये तो उसमें कोई ये नहीं होता है कि कोई रिस्क लेगा, कोई भी प्रशासन ये फैसला नहीं लेगी, क्योंकि जोजिला अपना मुंह कभी भी दिखा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो फैसला हुआ है श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा पर आर्जी तौर पर आज ट्रैफिक बंद करने का, ये कश्मीर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हुआ, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, या ज्वाइंटली ये डिसीजन हुआ है दोनों यूटीज के जिम्मेदारों की तरफ से? इसमें फैसले दो होते हैं, जो एक तो यहाँ पे जो सोनमर्ग जो ट्रैफिक रूलर होता है और बीआरओ के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे 122 आरसीसी, जो जोजिला वही देखते हैं इस साइड वाला, जो मेन जो सिलपरी रोड होता है। जो गुमरी वाला साइड होता है तो वो तो करगिल वाले देखते हैं, लेकिन जो मेन फैसला लेना होता है वो तो जोजिला का ही होता है, जो बीआरओ 122 आरसी यूटी से कश्मीर और जो ट्रैफिक रूरल डिपार्टमेंट कश्मीर जो इस साइड वाला है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट वाला। तो मेन फैसला तो यहाँ से ही जाता है, क्योंकि जोजिला ज्यादा यहाँ पे ही है। लेकिन जो गुमरी वाला साइड है वहां पे डाउन होता है, वहां पे भी बर्फबारी होती है, लेकिन जो खतरा होता है, सबसे ज्यादा खतरा होता है गाड़ी को फिसलने का, वो इस साइड वाले में होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ सलीम साहब ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि फिलहाल श्रीनगर लद्दाख कौमी शाहरा आर्जी तौर पर बंद कर दी गई है। महकमा मौसमियात की पेशनगोई को नजर में रखते हुए इस तरीके का फैसला जो है वो